हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यह अष्टम भाव में जाके विराजमान हो गए और एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। सूर्य हमारे आत्मा के कारक भी होते हैं और हमारे जीवन में सूर्य चंद्रमा गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्य चंद्रमा गुरु कुंडली में कमजोर या पीड़ित नहीं होनी चाहिए। और तो यहाँ पे सूर्य जो है बिल्कुल कमजोर होकर अष्टम भाव में विराजमान हो गए और इस पर शनि की दृष्टि भी हो गई, यानी कि सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी तो होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, लेकिन स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आत्मबल में भी कमजोरी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ इत्यादि करें और शनि से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। चंद्रमा जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। अब चंद्रमा यहाँ अकेले होने से तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। चंद्रमा अकेले होते तब तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती, लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, मतभेद होता है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। कई बार जब चंद्रमा या राहु की जो अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है तो मानसिक परेशानी भी हो जाती है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डालेंगे नवम भाव में तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करती है, उच्च शिक्षा की प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रमा पीड़ित है तो फिर कैसे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और चलित कुंडली में जो चंद्रमा है वह चतुर्थ भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ भी शनि से पीड़ित हो जा रहे हैं। मतलब लग्न कुंडली में तो चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जा रहे हैं और चलित कुंडली में भी अगर चंद्रमा यहाँ आते हैं तो शनि से पीड़ित हो जा रहे हैं, यानी दोनों ही स्थितियों में पीड़ित हो रहे हैं, लग्न कुंडली और चलित कुंडली में। इसलिए आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, जो उपाय बताए गए हैं वह आपको करना चाहिए और शनि और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी होते हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होते हैं। मंगल राजयोग कारक ग्रह होते हैं और मंगल यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है और सप्तम भाव में यदि मंगल विराजमान होते हैं तो मांगलिक योग माना जाता है इसको। और ये भी माना जाता है कि गुरु यदि मंगल के साथ विराजमान हो जाए तो मांगलिक योग समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी क्या है कि मंगल राहु के साथ विराजमान है और केतु की दृष्टि है, तो यह जो योग है मांगलिक योग से भी बहुत ज्यादा परेशानी वाला योग है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल राहु केतु से पीड़ित होकर अंगारक योग बना रहे हैं, जिसके कारण जीवन साथी के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी एवं मतभेद होता है, इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। अभी से ही राहु केतु से संबंधित आपको दान उपाय करना जरूरी है, ताकि आगे चलकर जीवन में परेशानी न हो। यहाँ से मंगल अगर दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण भी जीवन में उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी, पराक्रमी होते हैं और स्वभाव भी कुछ उग्र होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, लेकिन किस पर? शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर यहाँ शनि नहीं होते तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता, लेकिन शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल खुद राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं और दूसरी बात कि मंगल खुद शनि को भी पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए इन सभी का जो उपाय आपको बताया गया है उसको समझकर करना जरूरी है। यानी कि राहु केतु और का उपाय तो हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए मंगल का भी उपाय करना जरूरी है, भले ही मंगल राजयोग कारक ग्रह है। क्योंकि शनि जो है वह सप्तम भाव के स्वामी है। अभी हम शनि वाले फलादेश में आपको बताएंगे। तो बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है और बुध को अकारक माना जाता है कुंडली के अनुसार। और यहाँ शनि के घर में विराजमान है बुध, लेकिन कमजोर है, ज्यादा मजबूत नहीं है। जो अकारक ग्रह होते हैं उन्हें ज्यादा मजबूत नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से उन्नति भी होती है। तो बुध को आपको प्रबल नहीं करना है, इससे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वही करना है।
गुरु जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, और यहाँ पर 15 अंश के हैं। तो सबसे पहली बात कि 5 अंश से ऊपर यदि गुरु होते हैं तो वह नीच राशि में नहीं माने जाते हैं। दूसरी बात कि लग्न से केंद्र में भी विराजमान हो गए। तीसरी बात कि यहाँ पर मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, जहाँ की गुरु नीच राशि में बैठे हैं। इसलिए सबसे मुख्य बात कि गुरु यहाँ पे नीच नहीं है, उनको नीच राशि में नहीं माना जाएगा। लेकिन जहाँ पर राहु गुरु के साथ विराजमान है, केतु जो है वह तो गुरु को पीड़ित नहीं करते हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु गुरु के साथ राहु विराजमान हो जाते हैं तो यह जो है इसको चंडाल योग भी बोला जाता है, और यह सबसे ज़्यादा परेशानी का योग हो जाता है। और गुरु भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और कन्या की कुंडली में वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं। तो यहाँ गुरु के पीड़ित हो जाने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। भाग्यशाली जीवन साथी तो प्राप्त होते हैं, ये अलग बात है कि भाग्य भाव के स्वामी सप्तम भाव में आ गए तो भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ अगर पीड़ित हो गए तो क्या होगा, भाग्य की उन्नति में भी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी आपको परेशानी होगी, धर्म का पालन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, और वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से गुरु एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु राहु से पीड़ित है, इसलिए यहाँ पे, और गुरु अंश बल में मजबूत है, इसलिए इनका रत्न भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु गुरु पीड़ित है तो इनका मंत्र जाप करना, हल्दी केसर इत्यादि का तिलक लगाना, पीपल के पेड़ की सेवा करना, जो बताया गया वह सब करना जरूरी है। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, तभी आपको गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। शुक्र जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। शुक्र यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है। और शुक्र 14 अंश के भी हैं, इसलिए शुक्र के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी पति पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी हैं। लेकिन यहाँ सूर्य के घर में द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में अपने उच्च राशि में, तो माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से शनि जब अष्टम भाव में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ शनि पर मंगल की दृष्टि, तो शनि जो है खुद यहाँ पर धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी का योग बना रहे थे, लेकिन बाकी जगह, और सूर्य पर दृष्टि डालकर स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी का योग बना रहे। लेकिन शनि जो है 10 आयु के और वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, और इस पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो इन दोनों ही क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ पर मंगल और शनि जो है दोनों का उपाय करना जरूरी है, और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप सिर्फ ग्रहों का उपाय करने से काम नहीं चलेगा। और राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ सप्तम भाव में मंगल और गुरु के साथ विराजमान है, जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी तो होगी, साथ में विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज रोजगार, भाग्य की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों ही भाव के स्वामी को राहु जो है वो दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी अच्छी होती है, लेकिन जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से राहु जब तृतीय भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन से मतभेद होता है, मानसिक परेशानी होती है, और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव उग्र होता है, शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में मंगल पर दृष्टि डालने के कारण विशेषकर
और यहाँ पे मकर राशि में दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद हो जाता है और यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इस प्रकार के कुछ भी लक्षण दिखे तो योग्य डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। तो एक ही ग्रह अच्छे बुरे दोनों ही फल देते हैं, परंतु यदि कोई ग्रह परेशानी का योग बना रहा है और लाभ का भी योग बना रहा है तो उसका दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें पहले परेशानी से बचना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को समझकर और कुंडली में सारे फलादेश आपके विस्तार से लिखे गए हैं, उनको देखकर समझकर और आप जीवन में आगे बढ़े। नहीं समझ में आए तो आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।